क्लास 12th लेक्चर 1 टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव। इसके पहले जो लेक्चर था उसमें हम कंटिन्यूअस के बारे में कंटिन्यूटी चेक किए थे। कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते थे। अगर तीनों इक्वल होते थे तो फंक्शन कंटिन्यूअस था, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। बट इन दिस टॉपिक हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं किसी पॉइंट पे। तो फर्स्ट डिफिनेशन, व्हाट इज द डिफरेंशिएबिलिटी? A real function f is said to be the differentiable at point C in its domain. Its left hand derivative and right hand derivative both are equal. Means स्टूडेंट, पहले फंक्शन का हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट सी है, बोथ आर इक्वल। दिस इंडिकेट दैट द गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इक्वल टू सी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। द कॉमन वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज नोन एज डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द गिवन फंक्शन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is equal to limit s tends to 0 f c minus h minus f c by minus h. This formula for left hand derivative and right hand derivative, limit s tends to 0 f c plus h minus f c by h. This formula for left hand derivative and this formula for right hand derivative, both are equal. The given function differentiable, otherwise not differentiable. Differential coefficient is denoted by d dx fx or f dash x, f dash x. Student, example, a question based on the formula right hand derivative and left hand derivative. Discuss the differentiability fx is equal to x square at x is equal to 1. fx is equal to x square की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x is equal to 1. डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल, तो द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल. फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. फर्स्ट द फार्मूला, लिमिट s टेंड्स टू 0 f c minus h minus f c by minus h. This is the formula. The value of c, in this case the value of c 1. So limit s tends to 0 f 1 minus h minus f1 by minus h. Find the value of f1 minus h. X is replaced by 1 minus h. We get the value of f1 minus h. Limit s tends to 0 1 minus h, तो क्या हो जाएगा 1 minus h
होल स्क्वायर यहां पे रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस एच, लिमिट एस टेंड्स टू 0, एक्सपेंड 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 बाई माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल, लिमिट एस टेंड्स टू 0, टेकिंग कॉमन एच माइनस 2 एच माइनस 2 बाई माइनस एच कैंसिल, एच की वैल्यू यहां 0 सब्स्टिट्यूट किए तो -2 और नीचे -1, दिस गिव्स 2, मीन्स LHD इक्वल टू क्या आ गया 2। अगेन यू फाइंड द RSD, लिमिट s टेंड्स टू 0, FC प्लस h माइनस FC बाई h, लिमिट s टेंड्स टू 0, FC मीन्स 1 तो F1 प्लस h माइनस F1 बाई h, F1 plus x is replaced by 1 plus h, 1 plus h whole square minus 1 by h, expand as like LSD 1 plus h square plus 2h minus 1 by h, cancel, taking s common, limit s tends to 0, s plus 2 by h, h is replaced by 0, this gives 2, RSD is equal to LSD equal to 2, means fx is equal to x square at x is equal to 1 is differentiable and the value of derivative is equal to 2. RSD equal to LSD equal to 2, इन दोनों की वैल्यू RSD और LSD की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे क्या है, सेम है, तो fx इक्वल टू x स्क्वायर क्या हो गया, x इक्वल टू 1 पे डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल। स्टूडेंट, सम बेसिक डिफरेंशिएबल फंक्शन, कुछ ऐसे बेसिक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिनका हम डायरेक्ट यूज करते हैं, अगर वो हमको मिलते हैं तो हम डायरेक्ट उसको कहते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होगा, जिस तरह की कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में था। फर्स्ट, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन is differentiable at each x belongs to R. Every polynomial function is differentiable at each x belongs to R. Second thing, the exponential function a to the power x where a is greater than 0 differentiable at each x belongs to R. Third, every constant function is differentiable at x belongs to R. ये सब अपने डोमेन्स में होंगे, अपने डोमेन में। Fourth, every logarithmic function differentiable at each in its domain. 5, the trigonometrical and inverse trigonometrical function is differentiable in their respective domain. 6, the sum and difference product and quotient of two differentiable function is differentiable. मीन्स अगर कोई दो फंक्शन सपोज कर लिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल ही ले लें और एक कांस्टेंट, अगर ये डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा,
डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरह उसके डिफरेंस भी, प्रोडक्ट भी एंड कोसेंट भी। अगर इनके सम, अगर ये डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में, ये डिफरेंशिएबल है, तो इनके सम भी डिफरेंशिएबल होंगे, इनके प्रोडक्ट भी होंगे, इनके डिफरेंस भी होंगे। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव कुछ फार्मूले हैं जिसको हम 11th में देखे थे, यहां भी देख ले रहे हैं। डी डी एक्स यू प्लस माइनस बी डी डी एक्स यू प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ बी। सेकंड, डी डी एक्स ऑफ यू भी यू डी वी डी एक्स भी डी यू डी एक्स। थर्ड, डी डी एक्स यू बाई भी इज इक्वल टू भी डी यू डी एक्स माइनस यू डी वी डी एक्स अपॉन भी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये कुछ फार्मूले हैं जो 11th में। डी डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस बी डी डी एक्स यू भी, पहले फर्स्ट फंक्शन को लिख लिए, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड फंक्शन फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, ये यू बाई बी के फॉर्म में हो तो भी डी यू डी एक्स माइनस यू डी वी डी एक्स बाई भी स्क्वायर। स्टूडेंट, फाइनली हमारा टॉपिक तो जो था वो डिफरेंशिएबिलिटी। किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है किसी गिवन पॉइंट पे, मीन्स वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करके, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, थैंक यू।